हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे से होंगे और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने कल बात किया था जनजाति परिचय से संबंधित कि जनजाति कहाँ पर निवास करते हैं, जनजाति की मुख्यालय कहाँ पर है, जनजाति की परिभाषा किसने दी थी, ये सब देखा था। सामान्य परिचय कल देखा था हमने। आज हम देखेंगे कुछ जनजाति के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे, जैसे कि उनका सांस्कृतिक जीवन कैसा है, वेशभूषा कैसा है, कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं, उनका नाम कैसे पड़ा, उनका खान पान क्या है, उनका नृत्य क्या है, देवी देवता का क्या नाम है, ये देखेंगे। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से जनजाति के बारे में मुख्यतः बात करेंगे। गोड़ है, अबूझ माड़िया है, मुड़िया है, बैगा है, उराव है। ऐसे करीबन 30 के आसपास जनजाति हैं जिनके बारे में हम लोग मुख्यतः देखेंगे। जी दोस्तों, ठीक दोस्तों, अब हम गोड़ जनजाति के बारे में देखेंगे। पूरा गोड़ के बारे में देखेंगे, उनका संस्कृति क्या है, पेय पदार्थ क्या है। तो आइए चलो देखते हैं। गोड़ जनजाति, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन है? तो गोड़ है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कौन सी जनजाति ज्यादा है? तो गोड़ है। और राज्य की बात करें, कौन से राज्य में ज्यादा गोड़ है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ की कुल जनजाति का 56% गोड़ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैं एक और वीडियो में बताया था कि छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति है उनका कुल 56% कौन सा जनजाति है? गोड़ जनजाति है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोड़ जनजाति कहाँ रहते हैं? तो बस्तर में रहते हैं। कहाँ? बस्तर में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोड़ जनजाति है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जनजाति है गोड़ जनजाति। गोड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गोड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कोयतोर, और कोयतोर का अर्थ होता है पर्वतवासी। जी हाँ दोस्तों, गोड़ का शाब्दिक अर्थ होता है कोयतोर, और कोयतोर का शाब्दिक अर्थ होता है उनका क्या? पर्वतवासी, पर्वत में निवास करने वाली। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं गोड़ की उपजाति कितना है? तो 41 है। 41 प्रकार की उपजाति गोड़ की पाई जाती है। गोड़ों की संपर्क भाषा क्या है? गोड़ों की संपर्क भाषा क्या है? तो गोंडी। गो से गोड़ और गो से क्या? गोंडी याद करना है दोस्तों। गोड़ जनजाति में चेचक व कुष्ठ रोग से मृत्यु होने पर, अगर गोड़ जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है चेचक और कुष्ठ रोग से, तो उनको जो दफनाते हैं ना, तो उनका सिर दक्षिण की ओर रखकर दफनाते हैं। किधर? दक्षिण की ओर रखकर। ये उन गोड़ जनजाति में एक प्रचलन है, नियम है, समझो ये। ठीक दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन ये आपको रट लेना चाहिए। ठीक दोस्तों, अब अगला बात करते हैं हम नोट। रानी लक्ष्मीबाई कौन से जनजाति के थे? जी हाँ दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जो बहुत बड़े साहसी थी, कौन सी जनजाति की थी? तो यही जनजाति की थी। कौन सी? गोड़ जनजाति की थी रानी लक्ष्मीबाई। राजगोड़ सबसे श्रेष्ठ गोड़ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, गोड़ की एक शाखा है जिसमें ये राजगोड़ है, वह सबसे श्रेष्ठ गोड़ माना जाता है। अब शाखा की बात करें हम गोड़ जनजातियों की, तो अपना शाखा है मुड़िया भी एक गोड़ की उपशाखा है, माड़िया भी गोड़ की शाखा है, दंडामी माड़िया भी गोड़ की शाखा है, अबूझ माड़िया भी गोड़ की शाखा है, और दुर्लभ भी गोड़ जनजाति की शाखा है। ये तो अपना हो गया फैक्ट। ठीक दोस्तों, पेपर में आपको जस्ट पूछेगा कि गोड़ जनजाति के निम्न में से कौन शाखा है, तो ये दिया होगा आपको, इसी पर आपको टिक मारना होगा। अब बात करते हैं हम गोड़ के बारे में। गोड़ का नृत्य क्या है, पर्व क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो गोंड जनजाति। हम बात करते हैं पर्व से लेकर। जी हाँ दोस्तों, पर्व से लेकर एक राउंड ऐसे घूमते हैं। तो गोंड लोगों का पर्व क्या है? ये लोग मेघनाथ पर्व मनाते हैं और नवाखाई। जी हाँ दोस्तों, बस्तर में नवाखाई गोंड लोग पर्व मनाते हैं और मेघनाथ पर्व मनाते हैं। अब देवता की बात करें तो गोंड लोगों का देवता कौन सा है? गोंड लोगों का देवता है दुल्हा देव और वीरा देव। क्या? दुल्हा देव और वीरा देव। नाहडोरा क्या होता है दोस्तों? गोंड जनजाति में नाहडोरा क्या होता है? ये भित्ति चित्र है। दीवार पर जो चित्र बना देते हैं ना, उसे ये लोग क्या बोलते हैं? उसको नाहडोरा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आभूषण की बात करते हैं। गोंड जनजाति का आभूषण क्या है? आप लोग गोंड जनजातियों को देखे होंगे। वो लोग अपने बदन पर, शरीर पर, हाथ वगैरह पर गोदना गुदवाए रहते हैं। यही उनका क्या है? आभूषण है, गोदना। प्रिय आभूषण क्या है बोले तो गोदना, गोंड जनजाति का। अब हम बात कर लेते हैं मृतक संस्कार के बारे में। मृतक संस्कार के बारे में तो गोंड जनजाति जो लोग हैं वह मृतक संस्कार में क्या करते हैं? 3 दिन में वो कोज्जी मनाते हैं। 3 दिन में कोज्जी और 10 दिन में कुंडा मिलान करते हैं। क्या दोस्तों? 3 दिन में कोज्जी और 10 दिन में कुंडा मिलान। आपको याद कैसे करना है? यह छोटा अक्षर है 3 और ये बड़ा अक्षर है 10, तो 3 दिन से आपको रखना है कोज्जी। इसमें भी 2.5 अक्षर पड़ रहा है, लेकिन आपको 3 मानना है, कोज्जी। और 10 दिन में कुंडा मिलान, ये बड़ा अक्षर है, इसमें बड़ा शब्द भी पड़ रहा है, कुंडा मिलान। तो इसी प्रकार हम याद कर सकते हैं इसको, 3 दिन में कोज्जी और 10 दिन में कुंडा मिलान। ठीक दोस्तों, अब अगला है विवाह कौन सा प्रचलित है गोंड में, इसको भी देखना पड़ेगा। तो दूध लौटावा विवाह है ये, और पठौनी विवाह है। दूध लौटावा विवाह मेरे फुफेरे भाई बहनों में ये होता रहता है। ये कौन सी जनजाति में अधिकतर प्रचलित है? तो गोंड जनजाति में। अब बात करते हैं हम पेय पदार्थ की। तो ये लोग पेज, इनका क्या है? पेय पदार्थ है, पेज। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नृत्य की। गोंड जनजाति में कौन कौन से नृत्य प्रचलित है? तो देखते हैं हम कर्म नृत्य। दूसरा क्या है अपना? शैला नृत्य। और तीसरा क्या है? सुवन नृत्य। ठीक दोस्तों, अब आगे हम ये तो अपना गोंड जनजाति का है। एक बार आप देख लीजिए इनको, और चाहे तो स्क्रीनशॉट खींचकर नोट्स बना सकते हैं। गोंड जनजाति में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताया हूं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए एक बार। अब हम बात करेंगे मारिया जनजाति के बारे में। मारिया, डंडामी मारिया, यह तीनों एक ही जाति हैं। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं इनका मारिया का निवासी स्थान कौन सा है? तो बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं मारिया जनजाति के लोग। गौर नृत्य, मारिया जनजाति में सुप्रसिद्ध नृत्य है गौर नृत्य। जी हाँ दोस्तों, गौर नृत्य ये कब किया जाता है? तो यात्रा पर्व पर ये नृत्य किया जाता है। गौर नृत्य कब? यात्रा पर्व पर। क्या है? तो ये भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर नृत्य करते हैं। जो बासनहार से पशु होता है ना, उनका सींग को लगा कर ना जनजाति जो लोग हैं, मारिया लोग, ये लोग गौर नृत्य करते हैं। कब करते हैं? यात्रा पर्व पर करते हैं। इसे वेरियल एल्विन ने इसे विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य बताया है। किसे? गौर नृत्य को, वेरियल एल्विन जी ने। और द गौर बुक भी लिखा है वेरियल एल्विन जी ने, जो एक विदेशी विद्वान थे। उन्होंने गौर नृत्य का जिक्र किया है और विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य बताया है। किसे? गौर नृत्य को। ठीक दोस्तों, अब है
हनाल गट्टा। हनाल गट्टा क्या है? हनाल गट्टा क्या है? तो यह स्मृति स्तंभ है, स्मृति स्तंभ चिन्ह है। ठीक दोस्तों, वह मृतम स्तंभ की परंपरा है। यह हनाल गट्टा क्या है? तो स्मृति स्तंभ चिन्ह है और मृतक स्तंभ परंपरा है। ये कौन सी जनजाति में? तो माड़िया जनजाति में। अब इनकी उपजाति का बात करें हम तो अभुज माड़िया इनकी एक उपजाति है। अभुज माड़िया, जी हाँ दोस्तों, अभुज माड़िया। और अभुज माड़िया कौन है? जो केंद्र सरकार द्वारा विशेष जो पिछड़ी जनजाति है उनमें से एक है। ये कौन? अभुज माड़िया, जो इनकी उपजाति है माड़िया या डंडामी माड़िया की। ठीक दोस्तों, माड़िया जनजाति में जाति पंचायत पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जाति पंचायत पाया जाता है माड़िया जनजाति में। अब बात करते हैं हम इनकी नृत्य के बारे में, बोली के बारे में, पेय पदार्थ के बारे में, निवास के बारे में देखते हैं। आइए, माड़िया जनजाति, हम बात करेंगे इनका आराध्या देवी से। आराध्या देवी से बात करेंगे और एक सर्कल में आते हुए हम देखेंगे इसको। जी हाँ दोस्तों, मैं हर एक जनजाति का आप लोगों को ऐसे ही सर्कल बनाकर आपको मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं आराध्या देवी क्या है। तो भूमि माता। कौन सी? भूमि माता। जो माड़िया लोग हैं वह भूमि माता की पूजा करते हैं, भूमि माता को अपना देवी मानते हैं, देवता मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब है निवाज झोपड़ी। निवाज झोपड़ी, तो निवाज झोपड़ी को माड़िया जनजाति के लोग क्या कहते हैं? तो सिहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिहारी। इनकी प्रमुख बोली क्या है? जी हाँ दोस्तों, माड़िया जनजाति की प्रमुख बोली क्या है? तो भसोटी है। क्या है? भसोटी। अब कृषि की बात करें तो कृषि क्या है? तो पेद्दा कृषि करते हैं ये। कौन सी कृषि? पेद्दा कृषि। जी हाँ। अब पेय पदार्थ की बात करें तो सल्फी और लादा। क्या है पेय पदार्थ? सल्फी और लादा। कार्य शिल्प के बारे में बात करें, कौन सा कार्य करता है माड़िया जनजाति के लोग? तो काष्ठ शिल्प। काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी का बर्तन झोपड़ी बनाना, टुकिया बनाना, ये काम करते हैं काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प इसमें प्रचलित है। कौन से जनजाति में? माड़िया जनजाति में। अब पर्व की बात करें हम तो गोचा पर्व प्रथम, दूसरा यात्रा पर्व, तीसरा दियारी पर्व। गोचा पर्व और यात्रा पर्व, ठीक। गौर नृत्य यात्रा पर्व पर किया जाता है। आपको बताया था मैं, यात्रा पर्व पर गौर नृत्य किया जाता है। यही इनका पर्व, तीन प्रमुख, गोचा पर्व, यात्रा पर्व और दिहारी पर्व। अब मकान की बात करें तो ये लोग मकान को क्या बोलते हैं? वैडू कुर्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैडू कुर्मा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर निवास झोपड़ी है जिसे सिहारी बोलते हैं और मकान को क्या बोलते हैं? वैडू कुर्मा बोलते हैं। जी दोस्तों, ये माड़िया जनजाति का पूरा डिटेल है। यही जो मैं बता रहा हूँ यही सबसे प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्क्रीनशॉट खींचकर देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगला जनजाति के बारे में। कौन सा? मुड़िया या फिर मुरिया, दोनों एक ही हैं। आइए तो देखते हैं इनका क्या अर्थ है। मुड़िया या फिर मुरिया का क्या अर्थ है? तो यह मूल शब्द से बना है। कौन से शब्द? मूल शब्द से बना है, जिनका क्या अर्थ होता है? पलाश का फूल। जी हाँ दोस्तों, ये जो मुड़िया या फिर मुरिया जनजाति है यह मूल शब्द से बना है और इनका अर्थ होता है पलाश का फूल। अब ये भी मुड़िया जो जनजाति लोग हैं या गोड़ की एक उपजाति है। इनका गोड़ का एक उपजाति है। इनका एक और शब्द है, इनका एक और शब्द का अर्थ होता है आदिम होता है। मुड़िया का अर्थ होता है आदिम जनजाति, आदिम जनजाति होता है।
या कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं, छत्तीसगढ़ के या कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं। तो जी दोस्तों, यह नारायणपुर, बस्तर और दंतेवाड़ा में अधिकतर निवास करते हैं। कौन? मुड़िया या फिर मुड़िया जनजाति लोग। अब हम बात करते हैं मुड़िया के कृषि, देवता, युवा, गिरिय, पर्व आदि के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। मैं बात करूंगा मुड़िया जनजाति के देवता से, जिनका आराध्य देव से। तो कौन कौन से हैं आराध्य देव मुड़िया जनजाति का? लिंगोपेन जो मुख्य है देवता, कौन? लिंगोपेन, और दूसरा ठाकुर देव, और तीसरा महादेव। जी हाँ दोस्तों, महादेव, ठाकुर देव, लिंगोपेन देव कौन सी जनजाति की आराध्य देवता है? मुड़िया जनजाति के। अब बात करूंगा मैं युवागिरी। घोटुल होता है इसमें, मुड़िया में क्या होता है? घोटुल। जी हाँ दोस्तों, घोटुल एक सामाजिक परंपरा है। घोटुल में शिक्षा का केंद्र बोलते हैं इसको। या यहाँ पर युवा युवती आकर अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। इनके बारे में आगे डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से जनजाति में युवागिरी प्रचलित है। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे हम पर्व के बारे में। किनके बारे में? पर्व। तो मड़ई पर्व मुड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है। कौन सा पर्व? मड़ई पर्व। और मड़ई पर्व अंगादेव को खुश करने के लिए किया जाता है। किसे? अंगादेव को। मड़ई पर्व अंगादेव को खुश करने के लिए किया जाता है और अंगादेव को देव की पूजा करते हैं। कौन से? मड़ई पर्व में। और इनको खुश करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? एबाल तोड़ नृत्य। मड़ई पर्व अंगादेव की पूजा करने के लिए करते हैं और एबाल तोड़ नृत्य करते हैं इस अंगादेव को खुश करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब गीत की बात करेंगे। कौन सा गीत प्रचलित है मुड़िया जनजाति में? तो रीलो गीत प्रचलित है। कौन सा गीत? रीलो गीत। यह कब किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। विवाह के अवसर पर रीलो गीत किया जाता है। अब उत्सव की श्रृंखला क्या कहलाती है? मुड़िया जो जनजाति लोग हैं उसमें उत्सव होता है। तो उत्सवों की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो ककसार कहलाती है। क्या कहलाती है? ककसार। अब बात करते हैं कृषि की। कौन सी कृषि प्रचलित है? तो स्थायी कृषि प्रचलित है इनमें। कौन सी कृषि? स्थायी कृषि। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट के बारे में, आईएमपी के बारे में। मुड़िया परगनी का मुखिया क्या कहलाता है? तो माझी कहलाता है। क्या कहलाता है? माझी। यदि मृतक युवक है, जवान है, युवक है, तो उनके नाम से एक स्तंभ लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति युवा है और उनकी मृत्यु हो गई है तो उनके नाम से एक स्तंभ लगाया जाता है जिसे मृतक स्तंभ कहते हैं। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन से जनजाति में मृतक स्तंभ का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से जनजाति में? मुड़िया जनजाति में। अब आगे है, इनमें जाति पंचायत परंपरागत पाया जाता है। किनमें? मुड़िया जनजाति में जाति पंचायत। यह सीएमओ 2019 में पूछा गया है। सीएमओ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जाति पंचायत कौन से जनजाति में पाया जाता है? तो मुड़िया जनजाति में। अब बात करते हैं हम गीत के बारे में। मुड़िया जनजाति में उसे पाटा कहते हैं और इसमें मुड़िया जनजाति में 3 पाटा प्रचलित है। कितने? 3 पाटा। तो आइए देखते हैं। पहला है घोटुल पाटा। क्या है? घोटुल पाटा। दूसरा है माओ पाटा। क्या है? माओ पाटा। और तीसरा है हुलकी पाटा। जी हाँ दोस्तों, तो घोटुल पाटा गीत कब गाया जाता है? ये क्या है? तो यह घोटुल पाटा है मृत्यु के अवसर पर या मृत्यु के समय जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय यह घोटुल पाटा गीत गाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा है माओ पाटा। माओ पाटा तो यह शिकार के समय गाया जाता है। यह गीत शिकार के समय। माओ माओ मतलब आप समझ लिए मारो, और किसे मारो? शिकार से मारो। तो शिकार नृत्य में कौन सा गीत?
माओ पाटा। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसे ही याद करना होगा एक दूसरे से रिलेटेड कर। ठीक दोस्तों, अब तीसरा है हुल्की पाटा या सामान्य गीत है। आपको हुल्की से लग रहा होगा कि ये खुशी का गीत है, तो जाहिर सी बात है यह सामान्य गीत है। हुल्की पाटा मतलब सामान्य गीत। 3 पाटा प्रचलित है। किन में प्रचलित है? मुड़िया जनजाति में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति में पाटा प्रचलित है, कितने पाटा प्रचलित है? तो 3 पाटा। कौन कौन सा? घोटुल पाटा, माओ पाटा, हुल्की पाटा। कौन सी जनजाति? तो मुड़िया जनजाति। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे नोट, केवल पुरुष लोग ही पुष कोलांग या पुष कंगा नृत्य करते हैं। केवल पुरुष लोग। कौन सी जनजाति में? मुड़िया जनजाति में दोस्तों। सिर्फ मुड़िया जनजाति में पुष कोलांग नृत्य करते हैं, वो भी पुरुष लोग, केवल महिला नहीं, सिर्फ पुरुष लोग ही। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब हम अगला बात करेंगे और जनजाति के बारे में देखेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक मुझे कमेंट कर सुझाव बताएं। जी दोस्तों, धन्यवाद।